सोचो, अगर तुम आज रात सो जाओ और जब आंख खुले तो सब कुछ बदल चुका हो। नक्शे बदल गए हों, हुकूमतें बदल गई हों, ज़बानें बदल गई हों और तुम सदियों बाद जागे हो। ये कोई फिल्म नहीं, ये कुरान का सच्चा वाक़या है। चंद नौजवानों की कहानी जिन्हें दुनिया ने भला दिया मगर अल्लाह ने हमेशा के लिए मशहूर कर दिया। हम उन्हें कहते हैं असहाबे कहफ, गार वाले नौजवान। एक शहर था, ज़ाहिरन रोशन, बाजार आबाद, महल जगमगाते, लेकिन दिलों में अंधेरा। एक जालिम बादशाह था जो खुद को खुदाई के करीब समझता था, जो चाहता था कि पूरा शहर बुतों के आगे झुके और जो इनकार करे उसके लिए सिर्फ एक सज़ा हो, मौत। इसी शहर में चंद नौजवान थे, उम्र में आम, लिबास में आम, मगर दिलों में गैर मामूली रोशनी। वो आपस में आहिस्ता कहते थे, हम झूठे खुदाओं को सजदा कैसे करें जब हम जानते हैं कि रब तो सिर्फ एक है। वो महलों की चमक देखते मगर दिल कहता, ये सब चंद दिन का खेल है, असल इज्जत तो सिर्फ अल्लाह के लिए झुकने में है। फितना बढ़ता गया, सिपाही गलियों में घूमते, लोगों से पूछते, किसके सामने झुकते हो? जबान लड़खड़ाती तो तलवार चलने को तैयार होती। आखिर ये नौजवान एक सुनसान जगह पर जमा हुए। दिल तेज धड़क रहे थे मगर यकीन मजबूत था। एक ने कहा, अगर यहां रहे तो या तो झुकना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। दूसरे ने कहा, अगर हम अल्लाह के लिए निकल खड़े हों तो हो सकता है वो खुद हमारे लिए रास्ता बना दे। उन्होंने सर झुकाकर वो दुआ मांगी जिसे कुरान ने हमेशा के लिए महफूज कर दिया, ऐ हमारे रब, हम पर अपनी तरफ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे लिए सही रास्ता बना दे। फिर उन्होंने एक बड़ा फैसला किया, शहर छोड़ने का। महलों की रौनक, दोस्तों की महफिलें, सारी आसानियां, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक चीज बचाने के लिए, ईमान। वो पहाड़ी रास्तों पर चलते गए। धूप तेज थी, रास्ता मुश्किल, मगर जबान पर याद इलाही थी। आखिर उन्हें एक गार मिला, सादा सा, ठंडा सा, अंधेरा सा। दुनिया की नज़र में ये बस एक छोटी सी पनाह थी, मगर अल्लाह के नज़दीक तारीख का सबसे महफूज कमरा बनने वाला था। जब वो नौजवान गार की तरफ पनाह लेने गए, वो थके हुए थे, लेट गए कि थोड़ा आराम कर ले, फिर आगे का सोचेंगे। लेकिन अल्लाह ने उनके लिए वक्त ही रोक दिया। वो सो गए और बाहर दुनिया बदलने लगी। दिन महीनों में, महीने सालों में और साल सदियों में बदल गए। हुकूमतें आईं गईं, ज़बानें बदल गईं, रस्म व रिवाज बदल गए, मगर गार के अंदर चंद जिस्म बिल्कुल महफूज पड़े रहे। कुरान बताता है कि सूरज की शुआएं भी गार के दहाने से यूं गुजर जाते हैं कि उन पर सीधा ना पड़े। कभी वो दाएं करवट पलट दिए जाते, कभी बाएं, और उनका कुत्ता गार के दरवाजे पर अपने अगले पांव फैलाए पहरेदार की तरह बैठा रहता। सदियों तक कोई इंसान उन तक न पहुंच सका, मगर रब्बुल आलमीन की हिफाजत हर लम्हा उनके साथ थी। फिर एक दिन अल्लाह ने उन्हें जगा दिया। किसी ने अंगड़ाई ली, किसी ने आंखें मिली। एक दूसरे को देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे बस थोड़ी देर सोए हों। एक ने पूछा, कितनी देर सोए होंगे? किसी ने कहा, शायद एक दिन या आधा दिन। उन्हें क्या मालूम था कि 300 से ज्यादा साल गुजर चुके हैं। भूख महसूस हुई तो उन्होंने मशवरा किया कि एक साथी शहर जाए, चुपके से खाना खरीद लाए और हालात देख आए। वो नौजवान गार से निकला, रोशनी आंखों पर चुभ रही थी। नीचे शहर नजर आया मगर सब कुछ बदला हुआ। इमारतें नई, लिबास मुख्तलिफ, बोलने का अंदाज और। वो शायद सोच रहा था कि बस वक्त के साथ थोड़ा फर्क आ गया होगा। वो बाजार गया, खाना खरीदा और जेब से सिक्का निकालकर दुकानदार को दिया। दुकानदार ने सिक्का देखा तो हैरत से रुक गया। ये किस दौर का सिक्का है? ये तो हमारी तारीख की किताबों में मिलता है, अब तो ये चलन में ही नहीं। लोग जमा होने लगे। कोई कहता, ये कई 100 साल पुराना लगता है। कोई कहता, कहीं ये कोई जादू तो नहीं? नौजवान घबरा गया। उसे पकड़कर हाकिम के सामने लाया गया। उसने पूरी कहानी सुनाई। जालिम बादशाह, बुतों की इबादत, ईमान बचाने के लिए हिजरत और गार में पनाह, थोड़ी देर सोने का इरादा।
मजलिस पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि जिस बादशाह का वो जिक्र कर रहा था वो अब सिर्फ तारीख की किताबों में था। लोग समझ गए कि ये अल्लाह की खुली निशानी है, जिंदा सबूत कि जिस तरह अल्लाह ने उन जवानों को सदियों के बाद उठाया, वो क़यामत के दिन पूरी इंसानियत को भी उठाने पर कादिर है। उनकी दास्तान जाहिर करके अल्लाह ने बताया कि इसका वादा सच्चा है और क़यामत यकीनन आने वाली है। कुछ लोग फिर भी बहस करने लगे, वो 3 थे या 5 या 7? कितने साल सोए रहे, 300 या 309? कुरान ने इशारा दिया कि उनकी सही तादाद मेरा रब ही बेहतर जानता है। यानी अल्लाह के नज़दीक असल अहमियत गिनती की नहीं, सबक की है। और सबक ये है कि जब नौजवान पूरे मुआशरे के दबाव के बावजूद अपना ईमान बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं, हिजरत करते हैं, तन्हाई कबूल कर लेते हैं मगर गुनाह कबूल नहीं करते, तो रब्बुल आलमीन खुद उनका मुहाफिज बन जाता है। आज हमारे शहर भी रोशन है, बाजार आबाद है, मगर गुनाह, फितना और बेहयाई हर तरफ फैली हुई है। इस दौर के असल हीरो वो हैं जो अस्हाबे कहफ की तरह अकेला रहने से नहीं डरते, बल्कि गुनाह करने से डरते हैं। जो कहते हैं अगर मेरा रब कहता है ये गलत है तो फिर सारी दुनिया ठीक कहे, मेरे लिए ये गलत ही रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के स्टैंड्स ने सूरह कहफ पढ़ने की तलकीन की। इसी में उन नौजवानों की कहानी है और इसी में ईमान की हिफाजत का राज छुपा है। असल सवाल ये नहीं कि वो कितने थे, कितने साल सोए, गार कहाँ था। असल सवाल ये है कि जब फितना हमारी जिंदगी में आएगा हम किस तरफ दिलफ्द रहता था। असल सवाल ये नहीं उगितराने कहानी है जो अफसल सबूत होगा। ये बात का अगर वोदू थले खड़े होंगे। आओ इसी दुआ के साथ अपनी बात खत्म करें। ए अल्लाह, हमें अस्हाबे कहफ जैसे सच्चे दिल अता फरमा। हमें फितनों के दौर में भी ईमान पर साबित कदम रख और हमें उन नौजवानों में शामिल कर जिनसे तू राजी हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।